नमस्कार। आपका स्वागत है दोस्तों। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ वह व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात इस मृत्यु लोक की किसी भी वस्तु को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। उसके साथ केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई भी कष्ट नहीं होता है और उसके प्राण सहज गति से निकलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किए हैं उसे उसकी मृत्यु के समय बहुत ही दर्द होता है। उसे मृत्यु के समय अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज के दूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं और उसे अपने पास में बांध कर खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के मार्ग पर उस पापी व्यक्ति को बहुत ही दुख होता है। वह हाहाकार करता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है, लेकिन यम के दूतों को उस पर दया नहीं आती है और वह उसे और पीड़ा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है। वह भी उसे कुछ समय के लिए ही ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है, जो कि एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मुंह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक हो जाता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वह अपने परिवार के लोगों को ही दुख देने लगता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत ही अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार के कष्ट देने लगती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप उन वस्तुओं का संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीज़ों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए यदि आप उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं को दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहेगी और उसे कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी अथवा उसे दूसरे शरीर भी कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी आत्मा आपको भी अनेक प्रकार के कष्ट देती हैं, जिसे हम लोग पितृदोष के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को अगर प्रेत योनि मिलती है तो वह अपने ही परिवार को दुख देता है, इसलिए उसकी वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में जो मृत व्यक्ति की कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहाँ पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर अथवा चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र
बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोधी अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज के चित्र प्रसन्न अवस्था में होने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र का दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में होगा तो यह मन में भय की स्थिति का निर्माण करता है। छोटे बालक उसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय इस बात का खासा ध्यान रखें कि आपके पूर्वज इस संसार में नहीं हैं, ना ही वे भगवान हैं और ना ही वे मनुष्य हैं। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं का प्रकट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पितृ दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आवाहन अथवा पूजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं वे विपरीत आत्माएं होती हैं। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण का निर्माण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके सभी पितृगण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आप किसी परिजन की अकाल मृत्यु हो गई हो तो वह प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वीलोक पर ही भटकते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की प्रथा अथवा पूजा नहीं की जाती तब तक वे प्रेत आत्मा बनकर ही आपके आसपास घूमते हैं, अपने ही और अपने परिवार के लोगों को ही परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं मृत व्यक्ति की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसे करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो कि इस्तेमाल इसे कर रहा होता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं और जो उसके कपड़ों का इस्तेमाल करता है जिस कारण वे मानसिक व्यथा का भी शिकार बनते हैं, साथ साथ शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो जाते हैं। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजनों की ऊर्जा का भी एहसास होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उस आत्मा को और पुण्य प्राप्त होता है, जिससे उसे पर्याप्त रूप से शांति भी प्राप्त होती है। और दूसरी चीज़ है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही ऊर्जावान होते हैं। उसकी ऊर्जा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से खासा लगाव होता है और यह कपड़ों की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहना जाता है, जो कि यह काफ़ी इसे ऊर्जावान बना देता है। लेकिन जब तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसे गहने कोई और पहन लेता है तब मृत व्यक्ति की आत्मा इससे काफ़ी असहज महसूस करती है। वह आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर ना जाकर इसे मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को गलाकर अन्य आभूषण बनवा लेना चाहिए, अन्यथा उसे मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह घड़ी भी एक मृत व्यक्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में तो नहीं कहा गया है, लेकिन अन्य ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता यह बताते हैं कि मृत व्यक्ति की घड़ी उससे जुड़ाव का कार्य करती है। व्यक्ति की घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान करना ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।